बेटी थी और भगवान कन्हैया का इधर दूसरा विवाह जामंती की जो पुत्री थी जामंती थी वो जामंती के साथ में दूसरा विवाह हुआ। तीसरा विवाह सत्यभामा के साथ हुआ और चौथा विवाह भगवान कन्हैया का कालिंदी के साथ हुआ। पांचवा विवाह मलविंदा के साथ हुआ। छठवां विवाह सत्या के साथ हुआ और सातवां विवाह भद्रा के साथ हुआ। आठवां विवाह लक्ष्मणा के साथ हुआ। क्या हो गए? 8। भगवान कन्हैया के 8 विवाह हुए। भगवान श्याम सुंदर भगवान कन्हैया की 8 पटरानी थी। ठोस सबूत नहीं है भैया, विस्तार से सुनना। फिर ये बात हमें बताई नहीं और न हमने सुन नहीं पाई। इधर बताया है 8 पटरानियां थी। ठोस सबूत नहीं है, संक्षेप में लिखा है। क्या लिखा है? संक्षेप में लिखा है कि ब्रह्मा जी ने भानी के वन में, संक्षेप में कि ब्रह्मा जी ने भानी के वन में राधा जी के साथ में विवाह करवाया। ब्रह्मा जी ने भानी के वन में क्या हो गए 9। और जो कविता थी वो कविता 3 जगह से टेढ़ी थी। कविता 3 जगह से टेढ़ी थी और भगवान कन्हैया के मस्तक पर जब तिलक लगाया तो भगवान कन्हैया ने पैर पर पैर रख करके ठोड़ी पकड़ के 3 जगह से टेढ़ी थी वो सीधी कर दी। और जब सीधी कर दी तो कविता ने अपने मन में विचार कर लिया कि अगर ये भगवान कन्हैया के साथ में मेरी शादी होती तो जिंदगी सफल हो जाती। क्या हुआ? नजरिया दो ही, विचार करो। आंखें दो ही है, देखने का तरीका अलग है। इन्हीं आंखों से बाप के रूप में देखो, इन्हीं आंखों से भाई के रूप में देखो, इन्हीं आंखों से प्रेमिका के रूप में देखो और इन्हीं आंखों से एक पति के रूप में देखो। आंखें दो ही है लेकिन देखने का नजरिया अलग अलग है, देखने का तरीका अलग है। पति होंगे तो पति को अलग नजर से देखोगे, भाई होगा भाई को अलग नजर से देखोगे, बेटा होगा तो बेटा को अलग नजर से देखोगे। आंखें दो ही है। सुनो, अब कितने हो गए? 9:30। अब सुनो, जो भौमासुर राक्षस था, भौमासुर राक्षस और भौमासुर राक्षस इतना ताकतवर था, इतना हत्यारी दुराचारी था कि भौमासुर राक्षस ने जो यादव की लड़कियां थी 16,100 लड़कियां, भौमासुर राक्षस ने उन लड़कियों को अपहरण कर लिया। किसका कर लिया? उन लड़कियों को अपहरण कर लिया। अब एक बात बताओ, अगर कोई बहन घर से अगर निकल जाए, चली जाए, अपहरण हो जाए तो घर में लौट करके वापस आएगी? नहीं आएगी ना। वो आएगी तो गोली से मारी जाएगी। ऐसी तो कहता आजा भैया तो गोली से मार दे, कहते हैं, लेकिन मारता कोई नहीं है। 100 में 1 आध मार दे तो मार दे, कोई नहीं है। जब भौमासुर राक्षस ने 16,100 लड़कियों का अपहरण किया, भगवान कन्हैया ने किया कुछ खराब नहीं है, पर भगवान कन्हैया को एक बदनाम कर दिया। क्या कर दिया? बदनाम। भगवान कन्हैया ने ये किया, भगवान कन्हैया को रुक्मिणी को लेके भाग गए। भगवान कन्हैया ने उन 16,100 लड़कियों को विवाह कर दिया। भगवान कन्हैया ने कुछ खराब नहीं किया, लेकिन किया तो तुम्हारा अच्छा ही। एक बात बताओ, अगर रुक्मिणी को अपहरण नहीं करते तो रुक्मिणी की शिशुपाल के साथ में ब्याह हो जाता तो आज जो दुनिया में चल रहा है तो वो
अपने ससुराल के साथ में वो विवाह कर रहा था रुकुम, तो तुम्हें भी विवाह करना पड़ता था। उसने किया, कुछ नहीं खराब, इसलिए रुक्मिणी का अपहरण किया। उसने जाकर के विवाह कर लिया। वो जो पाप करने के लिए जा रहा था उसको आपसे बचाया। 16,100 लड़कियां का जो अपहरण किया था भौमासुर राक्षस ने, तो 16,100 लड़कियां भगवान कन्हैया की याद करने लगी और कहने लगी, हे कन्हैया, अगर आप नहीं आओगे तो यादव वंश की लाज तुम्हारे हाथ में, तुम्हारी लाज चली जाएगी। अगर तुमने आज नहीं बचाई तो यादव वंश की ये भौमासुर राक्षस इतना अत्याचारी है, दुराचारी है कि मेरी इज्जत की रगड़ियां बनाएगा। तो भगवान कन्हैया ने 16,100 लड़कियों की पुकार सुन करके यादव वंश की इज्जत बचाने के लिए भौमासुर राक्षस से यादव की लड़कियां जो 16,100 लड़कियां थी उन्हें निकाल करके द्वारका नगरी में लेकर के आ गए। और जब द्वारका नगरी में लेकर के मेरे भैया आए तो भगवान कन्हैया कहने लगे, जाओ अपने अपने घर चली जाओ। क्या 16,100 लड़कियों से कहा कि जाओ तुम अपने अपने घर पर चली जाओ, तुम्हारे माता पिता इंतजार कर रहे हो। 16,100 लड़कियां कहने लगी, नहीं नहीं कन्हैया, मैं घर पर नहीं जाऊंगी, क्योंकि भौमासुर राक्षस मेरा अपहरण करके लेके आया है। मैं अपने माता पिता को क्या जवाब दूंगी, अपने माता पिता को क्या मुंह दिखाऊंगी। मैं तुम्हारे साथ में जिंदगी व्यतीत करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन कदम घर पर जाने को तैयार नहीं। तो मेरे भैया 16,100 लड़कियों ने भगवान कन्हैया के साथ में जीवन व्यतीत करने के लिए फैसला कर लिया, लेकिन अपने घर नहीं गए। तो भगवान कन्हैया की भावड़े पड़ी थी, कितनी के साथ 8 जो पटरानियां थी, 8 के साथ में भावड़ पड़ी, और जो जितनी थी वो ऐसे ही अपने उनके साथ में जीवन यापन कर रही है। इसलिए कहते हैं कि 16,109 विवाह हुए। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। दे दिया